गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम का जो हमारा पार्ट 11 चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसको बनाने की विधि, उसका नामकरण। अब हम उसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल और फिनॉल दोनों में ही OH ग्रुप है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि फिनॉल होता क्या है। फिनॉल का मतलब यदि OH समूह एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, फिनॉल है। ठीक है, अब फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो फिनॉल को बनाने की दो विधियां, एक प्रयोगशाला विधि, एक औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि बहुत तरीके से है, अब आप इसको समझते जाएंगे। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला विधि में पहला मेथड है डाइएजोनियम क्लोराइड से, यानी आपने क्या लिया, ये जो हमने यहाँ लिखा है ये है बेंजीन डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आपने किससे की, जल से की। या आप कह सकते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जब हम जल अपघटन करते हैं तो आप देखिए H और Cl निकल जाता है और फिनॉल बन जाता है। ठीक, इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब हम क्रिया करते हैं तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभी तक आपको बताया हुआ है क्या होता है, RMgX। तो अब R कुछ भी हो सकता है, एल्किल समूह भी हो सकता है, फेनिल समूह भी हो सकता है। हमने यहाँ पर लिया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसका पूरा नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की आपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, तो अब आप देखिए क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये किसमें एंटर हो जाएगी, C6H5 और MgBr के बीच में एंटर हो जाएगी। ठीक है, C6H5 OOMgBr। ठीक है, अब आप इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, फिर से अभिक्रिया कराएंगे C6H5Pr से, मतलब इसी। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन एंटर हुई यहाँ पर, C और कार्बन और जो आपका धातु था उसके बीच में एंटर होगी। ठीक है, फिर आपने वापस से इसकी अभिक्रिया कराई, तो जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो अब आप देखो टोटल में अभिक्रिया क्या हुई, 2 फेनिल समूह हो गए, ठीक है, 2 Br हो गए और OO हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे C6H5OMgBr। ठीक, इसका हमने क्या किया, इसका हमने किया जल अपघटन। तो जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो आप देखिए क्या बन जाएगा, जल अपघटन करने पर बनेगा एक तो फिनॉल बन जाएगा, ठीक, और क्या बनेगा, और बनेगा जल अपघटन। आप किस तरीके से करेंगे, देखिए यहां पर आपने सबसे पहले आपके पास एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसके आपने ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, ऑक्सीजन बीच में एंटर हो गई। अब जब आप यहाँ पर करा रहे हैं तो ये आपके पास दूसरा अणु क्या है, दूसरा भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 अणु हो गए, यानी आप देखिए हर चीज डबल हो गई। C6H5 2 हो गए, Mg 2 हो गए, Br 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब आप इसका जल अपघटन करेंगे OH, ठीक है, तो OH MgBr निकल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक, दूसरा है सैलिसिलिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, यदि फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है तो उसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इसके आप सोडा लाइम से अभिक्रिया कराएंगे, तो सोडा लाइम से अभिक्रिया हमने एल्केन्स में पढ़ी थी कि हम कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया यदि सोडा लाइम से कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए सोडा लाइम के आपने 2 अणु लिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने ये वाला स्टेप किताब में नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है। सबसे पहले एक H की जगह तो यहाँ पर सोडियम लग जाएगा। ठीक है, आप NaOH से अभिक्रिया करा रहे हैं, NaOH से अभिक्रिया करा रहे हैं, इसका मतलब जल का अणु बाहर निकल जा रहा है, तो Na कहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया। और दूसरे में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो दिया हुआ है उसका H हट जाएगा और H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, सोडियम का लवण बन गया। और उसकी अभिक्रिया आपने फिर से NaOH से कराई, तो अब की बार क्या बन जाएगा, देखो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ। अब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे, HCl से कराएंगे। तो जब आप सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराएंगे NaCl निकल जाएगा, फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। कार्बनिक में आपको सारी अभिक्रिया बार बार लिख कर देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल आपने लिया, उसकी आपने NaOH से अभिक्रिया कराई,
देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की जब आपने NaH से अभिक्रिया कराई तो जल का अणु बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ये जो मैं इस तरीके से बता रही हूँ, जो भी चीज बाहर निकलेगी उसको आप -H2 करके लिख सकते हैं। -H2 तो एरो के नीचे लिखेंगे और यदि उत्पाद के साथ लिख रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, सोडियम लवण बन गया बेंजीन का, यानी बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, ठीक है। नाम बोलना आना चाहिए, नाम लिखना आना चाहिए। अब आप उसकी NaOH से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो जब आप NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा से अब आपने यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है Na2 लिए, NaOH के आपने कितने अणु लिए हैं, 2 अणु लिए हैं, ठीक। तो जब आप NaOH से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखो Na2SO2 सीधा बाहर निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की आप वापस से HCl से अभिक्रिया कराएंगे, NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl और फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया होगी हेलोएरिन से। हेलोएरिन में आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, उसकी आप किससे अभिक्रिया कराएंगे, NaOH से। कितनी टेम्परेचर पर, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पर। तो अब आप देखो डायरेक्ट NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये सारे मेथड तो है, ये सारी की सारी प्रयोगशाला विधियां हैं, लेकिन औद्योगिक विधि यदि हमें बहुत बड़े स्तर पर बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड है राशिक प्रक्रम। राशिक प्रक्रम हमने हेलोएरिन्स बनाने में भी पढ़ा था। उस केस में हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, HCl लेंगे, वायु की उपस्थिति में उत्प्रेरक के ऊपर प्रभावित करेंगे बेंजीन की वाष्प को। आप हेलोएरिन के वापस से नोट्स देखेंगे कि उसमें हम बेंजीन की वाष्प को HCl और ऑक्सीजन के ऊपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रभावित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो राशिक प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन तक तो आपको एसिड बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके आगे इसका क्या कर देना है, जल अपघटन कर देना है। तो आप जैसे ही जल अपघटन करेंगे, देखो जैसे ही आपने इसका जल अपघटन किया, HCl निकल गया, क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ठीक है। इसका दूसरा मेथड है बेंजीन का आप ऑक्सीकरण करेंगे किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। आपको ताप, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, उत्प्रेरक दिया हुआ है, वो कंडीशन आपको याद ही करनी है। तो देखो आपको पता है बेंजीन में हर जगह H होता है, ठीक। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम बेंजीन का ऑक्सीकरण करेंगे, हाफ O2 का मतलब क्या है, एक O2 का मतलब होता है 2 परमाणु, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 परमाणु रह जाएगा। तो 1 परमाणु यहाँ पर इस हाइड्रोजन और किसी भी हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रक्रिया है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में क्या है, आपने लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की आप वही उत्प्रेरक CuCl2 की उपस्थिति में NaOH से अभिक्रिया करा दें, NaOH उपस्थित नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करा दें। दोनों केसेस में देखो यहाँ पर NaCl निकल गया, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये अभिक्रिया आपने पढ़ी हुई है, लेकिन ये वाली अभिक्रिया जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर हमने कौन सा समूह लगाया हुआ, आइसोप्रोपिल, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन कि आपने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, तो जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे ये जो आइसोप्रोपिल का जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके बीच में ऑक्सीजन एंटर हो जाती है और क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म हो जाता है। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये बॉन्ड टूटता है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जब आगे अभिक्रिया करते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये OH जो है ये बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है, तो फिनॉल बन गया और क्या बन गया, एसीटोन, एसीटोन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है कोलतार से। देखो कोलतार जो होता है, कोलतार का जब हम आसवन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसमें एक अंश जो होता है आसवन करने पर हमने 11वीं में पढ़ा है, 9th क्लास में भी हम छोटी क्लासेस में पढ़कर आया, तो जब हम आसवन पढ़ते हैं तो कोलतार के आसवन में एक अंश मिलता है मध्यम तेल। उस मध्यम तेल में फिनॉल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन फिनॉल के साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, तो फिनॉल को अलग करना पड़ता है, पृथक करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोलतार का मध्यम तेल का अंश लेते हैं, उसमें NaOH डालते हैं। अब आप NaOH डालेंगे तो देखिए यहाँ का H और यहाँ का OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड ये लवण है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की आप जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, एक तो Na2CO3 निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड के आप 2 अणु लेंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा। आप बैलेंस करके देखिए, ये आपके क्रियाकारक है, ये आपके उत्पाद है, अभिक्रिया पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक।
तो इस तरीके से हम आपसे वो कोई भी मेथड पूछ सकता है, आपसे वो राशि प्रक्रम से पूछ सकता है। फिनॉल, या तो वो आपसे ये पूछेगा फिनॉल बनाने की किसी औद्योगिक विधि को बताइए, या वो आपसे पूछेगा क्यूमीन से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, खास तौर से यदि वो नाम से पूछता है तो नाम में आपके पास 3 ही है, क्यूमीन से पूछता है, राशि प्रक्रम पूछता है और डाउ प्रक्रम पूछता है। ठीक है, और या फिर वो आपको कहेगा कि फिनॉल बनाने की कोई भी विधि दीजिए, या अंतर परिवर्तन पूछेगा। तो अभिक्रिया आपको सारी आनी चाहिए, अब इसमें भौतिक गुण आ जाते हैं। देखो फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल सबने देखा है, बहुत सारी जगह पर हम घरों में भी काम में लेते हैं फिनॉल। फिनॉल एक रंगहीन पदार्थ है, यौगिक है, लेकिन यदि इसको हम खुला छोड़ दें, यदि उसका ढक्कन थोड़ा सा भी खुला है, खुला छोड़ दें, तो हम कुछ समय बाद देखेंगे वो गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है, फिर उसके बाद वो भूरे भूरे रंग का गुलाबी होने लगता है। जल में कैसा होता है, आंशिक विलय होता है। आंशिक विलय का मतलब जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है। ठीक है, ज्यादातर किसमें घुलेगा, फिनॉल कैसा है, कार्बनिक यौगिक है, तो आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान चीज समान में घुलती है, तो कार्बनिक विलायकों में घुलेगा, तो ईथर में घुल जाएगा, एक एसीटोन में घुल जाएगा। लेकिन जल में घुलता तो है, लेकिन उसकी विलेयता कम है। तो विलेयता के बारे में जब भी हम बात करते हैं, कोई भी चीज कब विलय होती है, जब वो हाइड्रोजन बंध बनाती है। और आपको पता है फिनॉल में ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कैसा है, अधिक विद्युत ऋणी है, तो हाइड्रोजन बंध बना लेगा। कैसे बनाएगा, देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इस तरीके से ये फिनॉल है और ये आपका जल का अणु है, ये बंध बन गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कि यदि हमारे पास समान अनुभार के, मतलब समान अनुभार का हाइड्रोकार्बन, कोई भी एल्केन ले लिया, ईथर ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले ली और फिनॉल ले लिया, और यदि देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है, तो हम देखेंगे कि फिनॉल का क्वथनांक सबसे ज्यादा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है वो कि फिनॉल का क्वथनांक सबसे ज्यादा क्यों है, तो आपको ये आंसर देना है कि फिनॉल में किस तरीके का बंध पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतर आणविक का मतलब फिनॉल के अणु आपस में क्या बंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और संगुणित हो जाते हैं, और संगुणित होने के कारण वो पास पास आ जाते हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो हाइड्रोजन बंध है वो भी अंतर आणविक प्रकार का, ठीक है, उसके कारण क्वथनांक ज्यादा होता है, क्योंकि हमने जो बंध पढ़े हैं, हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर आणविक, एक अंतर आणविक। एक ही अणु के अंदर हो या एक से ज्यादा अणुओं के अंदर हो, एक से ज्यादा अणुओं के अंदर ये बंध पाया जाता है। वैसे फिनॉल कैसा होता है, विषैला होता है, यदि आपकी त्वचा पर ये गिर जाता है तो फोले हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, तो रासायनिक गुण तो बहुत सारे हैं, जिसमें रासायनिक गुण में फिनॉल जो है वो 3 प्रकार की अभिक्रिया दिखाता है। पहली है फिनॉलिक समूह की, दूसरी है बेंजीन वलय की, और तीसरी है संघनन प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है फिनॉलिक समूह की अभिक्रिया। देखिए फिनॉलिक की मैंने आपको इस तरीके से इसलिए लिखी है क्योंकि आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन साथ में जब आप इसको करेंगे, देखिए फिनॉल है, फिनॉल की आपने सोडियम से अभिक्रिया की, तो फिनॉल की जब आप सोडियम से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसके 2 अणु लीजिए, ये भी 2 लीजिए, ठीक है, H2 गैस बाहर निकल गई, अब Na यहाँ पर आ गया, तो अभिक्रिया को आप संतुलित कर लेंगे। ठीक है, NaOH के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं, ये तो धातु की सक्रिय धातु के साथ फिनॉल जब भी करता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखो H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड फिर से बनेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करेंगे तो आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया मैंने आपको बताई है, इससे पहले भी क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये सारी अभिक्रिया किस चीज को बता रही है, अल्कोहल की, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बता रही है। अम्लीय, भले ही वो दुर्बल प्रकार की है लेकिन अम्लीय प्रकृति को बता रही है। ठीक है, जिंक से अभिक्रिया करेंगे तो देखो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। जिंक ऑक्साइड निकल गया तो क्या बच गई आपके पास, बेंजीन बच गई। यदि आप अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2O निकल जाएगा, H2O निकलेगा और क्या बन जाएगा, एनालीन। ठीक है, PCl5 से जब आप अभिक्रिया करेंगे तो PCl5 से आपने अल्कोहल की अभिक्रिया भी करी थी, उसमें आप देखो हमेशा ध्यान रखना है, ये तो प्रोडक्ट तो बनेंगे, ये उत्पाद तो बनते ही है, POCl3 HCl, और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन यदि आपने फिनॉल आधिक्य में ले लिया है, ठीक है, फिनॉल आधिक्य में है और आप उसकी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपको याद करना है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ट्राइफेनिल फॉस्फेट,
ठीक है। अब आप देखो उसके बाद आपके पास कौन सी अभिक्रिया आती है, ईथरीकरण। ईथरीकरण का मतलब ईथर का बनाना। अब ईथर हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम NaOH ले लें एसीटोन में घुला हुआ, ठीक है। तो जब आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, फिनॉल का H, ये आपके पास फिनॉल है, ठीक है। देखिए जरा, ये आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का H और NaOH का OH, OH और H निकल गए, जल का अणु बाहर निकल गया, क्या बच गया, सोडियम फिनॉक्साइड बच गया। सोडियम फिनॉक्साइड की आपने किससे अभिक्रिया कराई, मेथिल आयोडाइड से, तो NaI बन गया। और क्या बच गया, CH3 ग्रुप ऑक्सीजन के पास आ गया, ये क्या है, ईथर, ईथर, फेनिल मैग्नीशियम ईथर, ठीक है। सेम प्रकार की ईथर को हम इससे भी बना सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाईएजोमेथेन। मैंने नीचे नाम लिखा हुआ है डाईएजोमीथेन, ये दोनों अभिक्रिया ये ईथरीकरण है। डाईएजोमीथेन से करेंगे तो ये CH2 इस H से जुड़ जाएगा, CH2 में H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3, तो यहाँ पर भी ईथर बन गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। उसके बाद जो अभिक्रिया आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण। आपको पता है कि एस्टरीकरण हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि यदि हम किसी भी एल्कोहल की अम्ल से क्रिया कराते हैं, यहाँ पर तो हम फिनॉल ले रहे हैं, लेकिन अल्कोहल में भी हमने पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो अम्ल के साथ, ये आपके पास कोई अल्कोहल है, देखिए इसकी आप किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनता है और वाटर का, जल का अणु बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब की बार हमने अल्कोहल नहीं लिया, अल्कोहल की जगह क्या लिया, फिनॉल लिया, ठीक है। तो फिनॉल में भी क्या होगा, एस्टर बनेगा, ठीक है। तो पहले आप इस वाली अभिक्रिया को देखिए कि फिनॉल में हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, अम्ल के साथ। तो OH और H, जल का अणु बाहर निकल गया, क्या बन गया, एस्टर बन गया, ठीक है। यदि हमने एनहाइड्राइड लिया, कोई सा भी अम्ल का एनहाइड्राइड लेंगे, तो एनहाइड्राइड को इस तरीके से लिखते हैं। ये सारी अभिक्रिया मैं आपको कहां पर, अल्कोहल में, जहां पर भी, क्योंकि दोनों की काफी कुछ अभिक्रिया मिलती है, अल्कोहल की अभिक्रिया फिनॉल से मिलती हुई है, कुछ अलग है बिल्कुल, लेकिन कुछ मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और एक एस्टर बनेगा दोबारा से। और यदि हम RCOCl लेते हैं, तो ये अभिक्रिया जो है क्षार के साथ कराएंगे, RCOCl में हम क्षार डालेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है कैसी होती है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में जाती है, साम्य स्थापित होता है इसमें, ठीक है। और इसमें भी एस्टर बनता है, ठीक। तो इस एस्टरीकरण में वाकई में हो क्या रहा है, देखो आप फिनॉल की अभिक्रिया RCOCl के साथ कर रहे हो तो H और Cl निकल गया, तो RCO समूह जो है वो बेंजीन रिंग में घुस गया, एंटर हो गया, प्रवेश कर गया। RCO समूह का बेंजीन रिंग में प्रवेश करना क्या कहलाता है, एसिलीकरण, ठीक है। यदि C6H5CO को एंटर कराते हैं तो बेंजोइलीकरण, यदि CH3CO को कराते हैं तो एसिटिलीकरण, और यदि RCO को कराते हैं तो एसिलीकरण, एसिलीकरण, ठीक है। तो ये फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाओं को और ये जो विरचन की विधियां बताई हैं, इसे आप नोट डाउन करेंगे, बुक में से पढ़ेंगे, और कहीं कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।